मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर था पॉलिनोमियल। उसमें टाइप्स को किया था हमने। जीरोज पॉलिनोमियल को देखा था और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को देखा था। जीरोज पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा था कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स जब जीरो हो जाते हैं तो वो जीरोज पॉलिनोमियल कहलाता है। और जीरोज पॉलिनोमियल की एक कंडीशन को हमें हमेशा ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो वो इज इक्वल टू जीरो ही होगा। फिर हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में देखा था जब सारे के सारे वेरिएबल्स की पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमारे को कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलता था। अब हम लीनियर की बात की थी हमने, क्वाड्रेटिक की थी और क्यूबिक की थी। आगे ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड 2.1 के अंदर। जब हाईएस्ट पावर 1 होती है किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो लीनियर, जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक, और जो हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक क्या कहलाएगा, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 4 होगी। क्वाड्स का मतलब होता है 2 और बाई का मतलब होता है ऑल्सो 2। 2 इंटू 2 बाई क्वाड्रेटिक, 2 इंटू 2 4। ऐसे याद रखने में बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, ये जो हमने देखा यहाँ तक ये सब टाइप के अंदर कर रहे थे। मोनोमियल, मोनो मीन्स होता है सिंगल। एंटोनियम सेनोनियम में भी तुम करते होगे इंग्लिश के अंदर। मोनो मीन्स सिंगल। वन नोमियल, NOMIAL, इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया। ये मोनो और NO दो बार रिपीटेशन ना हो, इस वजह से मोनो का NO यहाँ पे भी काउंट होगा और NO इसके अंदर भी काउंट होगा। मोनो मीन्स सिंगल और नोमियल मीन्स, ये नोमियल बच गया, नोमियल मीन्स टर्म। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, जिसके अंदर सिंगल टर्म होगी। ओनली वन टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 3x। तो हमारे को यहाँ से क्या मिल गया मेरे बच्चे, जो हमें 3x मिला वो सिंगल टर्म है, इसलिए मोनोमियल है। बाई का मतलब मैंने अभी बताया यहाँ पे, बाई क्वाड्रेटिक, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब टर्म। याद रखने का तरीका देखो, रटना नहीं है मेरे बच्चे इसको, अगर रटोगे तो काम नहीं चलेगा, रटने से बात नहीं बनेगी, मैथ कभी भी समझ नहीं आएगा। अब देखो, बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये एक टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म हो गई। 2x² इज द वन टर्म एंड -5 इज द सेकेंड टर्म। जिसके अंदर 2 टर्म होगी वो बाइनोमियल बोला जाएगा, जिसके अंदर सिंगल टर्म होगी वो मोनोमियल बोला जाएगा। मैंने जो ऊपर बात की थी वो मैं डिग्री की बात कर रहा था मेरे बच्चे, लीनियर के अंदर, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या थी, यहाँ पे 1 थी, वो लीनियर था। पावर 2 थी तो क्वाड्रेटिक था। अगर टर्म ही एक है तो वो मोनोमियल है और टर्म 2 है तो वो बाइनोमियल है। अगर टर्म 3 होंगी तो वो बोला जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, नोमियल मीन्स टर्म। 3 टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 3x रेज़ द पावर 3 प्लस x माइनस पावर कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, 3 टर्म होनी चाहिए बस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर हम बात करते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की, जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल होता है, ओनली वन वेरिएबल इज गिवन, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। यहाँ पे सिर्फ एक ही x है हमारे पास, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है x² प्लस 3, तो हमारे को यहाँ पे क्या मिल गया मेरे बच्चे, x² प्लस 3 हमें ये यहाँ पे मिला है। तो हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। और 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, 2 वेरिएबल इज गिवन, तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। बिकॉज यहाँ पे x और y दोनों के दोनों हैं, अगर x और y दोनों के दोनों हैं तो यहाँ पे भी x और y ही होंगे, तो हमें ये 2 वेरिएबल मिल गए। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो हम इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 2.1 करते हैं, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं 2.1 का। जो बेसिक था पॉलिनोमियल का वो हमने बहुत अच्छे से किया। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.1। 2.1 एक्सरसाइज की मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस तुम अपनी तरफ से भी कर सकते हो और अपनी जो तुम्हारी बुक है उसमें से, हेल्प बुक्स में से कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो। चलो मेरे बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमारे को ये बताना है, जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट हैं, इन सभी के सभी 5 पार्ट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन दी गई हैं, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन है। इन एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशन
पॉलिनोमियल है और वो वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, हमें क्या बताना है मेरे बच्चे, पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। और हमारे को क्या उसमें आंसर देना है, किस चीज का, रीजन देते हुए। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास पार्ट 1 के अंदर क्या दिया गया है मेरे बच्चे, 4x² - 3x + 7। अब हमारे को देखना क्या होगा यहाँ पे, जिस तरह से ये एक्सप्रेशन दे रखी है हमारे को, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 4x² - 3x + 7। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल को हम अगर वो जिस वेरिएबल का होगा, p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे यहाँ पे, पॉलिनोमियल को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल को, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अगर यहाँ पे होता 4y² - 3y + 7 तो हम लिखते पॉलिनोमियल ऑफ y। अगर यहाँ होता 4a² - 3a + 7 तो हम लिखते पॉलिनोमियल ऑफ a। मतलब हमें ये चेक करना होता है कि इसके अंदर जो वेरिएबल दे रखा है उसी का हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वही आएगा, इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। वेरी सिंपल। अब हमें ये बताना है ये जो एक्सप्रेशन है ये वन वेरिएबल की है या नहीं है। अगर ये वन वेरिएबल की है तो क्यों है, हमें रीजन देना है। यहाँ पे हमें x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, और मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे भी क्या मेरे बच्चे x है जो हिडन फॉर्म के अंदर है, बिकॉज हम 7 × 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह x⁻0 लिख सकते हैं, इसलिए हमें पता चला कि ये वन वेरिएबल का है। क्यों, क्योंकि इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है, एक ही वेरिएबल है इसके अंदर। ऐसा नहीं है x और y 2 वेरिएबल है, नहीं, या 3 वेरिएबल है, ऐसा नहीं है, एक ही वेरिएबल है पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस एक्सप्रेशन हैव ओनली वन वेरिएबल एंड x। वो वेरिएबल क्या है मेरे बच्चे, x है। इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे y⁻0 लगा लेंगे, ये हमारे को क्या मिल गया, ये भी वन वेरिएबल का है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आती है मेरे बच्चे कि यहाँ पे तो ये जो पॉलिनोमियल ही नहीं है, यहाँ पे तो ये दोनों तो पॉलिनोमियल थे। क्यों थे, क्योंकि पावर क्या थी, होल नंबर। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 0। 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर y⁻0 हो जाएगा, ये भी होल नंबर थी। अब यहाँ पे t⁻1/2 है, 1/2 इज ए रैशनल नंबर, नॉट ए इंटीजर, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए ये हमारे को क्या मिला, यहाँ पे इस √2 ने इसको पॉलिनोमियल ही नहीं बनने दिया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए होल नंबर। हम ये भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। यहाँ पे ये तो y तो ठीक है, r⁻1 है, y का रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो 2y⁻1 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पे y + 2y⁻1। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता मेरे बच्चे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिख सकता पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। क्यों नहीं है, बिकॉज पावर इज इंटीजर, नॉट ए होल नंबर। ये भी क्या, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। इस एक्सपोनेंट की यहाँ पे वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसके अंदर हमारे को क्या दिया गया है, x⁻10 + y⁻3 + 10 t⁻50। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सारे के सारे वेरिएबल हैं, ये टू जेड कोई भी हो सकता है, पावर की सारी होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। बट ये तो 3 वेरिएबल का हो गया, एक इसमें वेरिएबल x है, एक y है और एक t है, तो ये 3 वेरिएबल का हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज नॉट ए 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, दिस इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी एग्जांपल्स के अंदर, इन सभी पार्ट्स के अंदर हमें x⁻2 का कोफिशिएंट बताना है।
मैंने तुम्हारे को लास्ट एग्जांपल में बताया था, अगर मैं लिखता हूँ 2x रेज़ द पावर 2 प्लस 3x माइनस 4, तो हमारे को यहाँ से x स्क्वायर का क्या बताना है, कॉफिशिएंट बताना है, तो वो 2 होगा। और अगर x का बताना है तो वो 3 होगा। और अगर हमारे को x रेज़ द पावर, मान लो यहाँ पे 3 है, x रेज़ द पावर 3 का कॉफिशिएंट बताना है, तो वो 4 नहीं मेरे बच्चे, वो -4 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताएंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, बिकॉज किसी भी नंबर से हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमारे को क्या दिया गया है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया मेरे बच्चे, 1। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं होगा, -1 होगा, बिकॉज हमारी जो एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो पॉजिटिव में चलती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, π/2 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं मेरे बच्चे। गिवन 1 एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल देना हमारे को, ईच ऑफ ए बाइनोमियल। अब बात आती है बाइनोमियल की। हमने अभी अभी किया है बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल के अंदर हमारे को 2 टर्म्स को लेना होता है। मोनोमियल क्या था, सिंगल टर्म। बाइनोमियल क्या था, 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल 3 टर्म। इसी तरह से बाइनोमियल बताना हमारे को, मतलब जिसके अंदर 2 टर्म होनी चाहिए, ऑफ डिग्री 35, जिसमें से जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए उस पोलिनोमियल की, 35। हमने क्या किया, एक्स रेज़ द पावर 35 प्लस 2 लिख लिया। अब इसमें 2 टर्म है और डिग्री क्या है इसकी, 35 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 35 है, इसलिए क्या बन गई, डिग्री 35। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल आ गया। जरूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लो, आप ये भी ले सकते हो, ए रेज़ द पावर 35 प्लस ए। कोई भी अपनी तरफ से कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे बच्चे जो मैंने एग्जाम्पल लिया वही लोगे, बट तुम्हें कंडीशन का ध्यान रखना है, 2 ही टर्म होनी चाहिए, क्योंकि इसने क्या बोला, बाइनोमियल बोला है, और डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, 35 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए उस पोलिनोमियल के अंदर, 35। एंड ऑफ ए मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या था, जिसमें एक सिंगल टर्म हो, ऑफ डिग्री 100, मतलब सिंगल टर्म डिग्री 100, कोई भी वेरिएबल ले लो ए से लेके जेड तक और उसकी डिग्री 100 कर दो, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमने अभी क्या था, डिग्री क्या होता है, लास्ट लेक्चर में किया था। डिग्री हमारी क्या होती है मेरे बच्चे, जो पूरे के पूरे पोलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहे हैं हम, जो पूरे के पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है ना, वही डिग्री होती है। अब ये फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे 3 है पावर, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, डिग्री क्या है इसकी, 2। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यहाँ पे अगर मैं 4 के साथ लूंगा तो वो तो क्या आएगा, y रेज़ द पावर 0, बट 0 और 2 में तो 2 ग्रेटर देन होगा, 2 इज द ग्रेटर देन डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर हमारे को 5t मिल रहा है, -√7 मिल रहा है। यहाँ पे तो t रेज़ द पावर, सॉरी आगे t था, t रेज़ द पावर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे t रेज़ द पावर 0 होगा और यहाँ पे t रेज़ द पावर 1 है, तो हमारे को क्या मिली मेरे बच्चे, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स रेज़ द पावर 0, वाई रेज़ द पावर 0, जेड रेज़ द पावर 0, कोई भी वेरिएबल लो ए टू जेड, उसको यहाँ पे इसके साथ क्या लेंगे, 0 के साथ लेंगे पावर को, तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी हमने किया है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्स मीन्स 2। क्यूबिक, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। अगर हम एक सिंपल भाषा में समझे, जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, 2। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2।
हम हाईएस्ट पावर बोल दें या डिग्री बोल दें, एक ही बात है मेरे बच्चे, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। यहाँ पे ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। दिस पोलिनोमियल इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे को अलग अलग बताना, क्लासीफाई करना, मतलब बांटना है कौन सा क्या पोलिनोमियल है। x माइनस एक्स रेज द पावर 3 आगे पीछे कहीं भी मिले में, हमें तो डिग्री को ढूंढना है, हाईएस्ट पावर को ढूंढना है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो इस पोलिनोमियल की पावर जो है वो हाईएस्ट पावर जो है वो क्यूबिक 3 है, इसलिए पोलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर y रेज द पावर 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे 1x रेज द पावर 0, और यहाँ पे क्योंकि ये हिडन फॉर्म में, मैं बार बार बताता हूँ तुम्हें, और यहाँ पे y रेज द पावर 1, तो ये क्या है, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है, इसलिए क्वाड्रेटिक भी नहीं है और क्यूबिक भी नहीं है, ये तो लीनियर है। अब यहाँ पे t रेज द 3 इंटू t रेज द पावर 1 लिख सकते हैं, ये भी लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1। r रेज द पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 ही दिखाई दे रही है और कोई इसके अंदर टर्म ही नहीं है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म। हम ये भी तो बोल सकते हैं मेरे बच्चे, ये मोनोमियल है ना, ये भी मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है ना। यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे पावर 3 है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, ये कंप्लीट एक्सरसाइज करो, डेली रूटीन में अपनी वीडियो देखा करो। मुझे सारा पता चलता है बच्चे तुम वीडियो नहीं देखते हो, और मैं एक्शन लूँ उससे पहले तुम सुधर जाओ, अच्छी बात नहीं है। ये लॉकडाउन है, क्या पता कितने लंबे टाइम तक चलेगा, इससे बेहतर है कि तुम डेली रूटीन में अपना थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहो। मैं बहुत कम वर्क दे रहा हूँ इसी वजह से तुम्हारे को, डेली रूटीन में करते रहो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है होमवर्क को जो तुम्हारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाना, तुम सिर्फ होमवर्क करते रहो। आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट 2.2 की। ठीक है मेरे बच्चे।